वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए समर्पित। यही बॉलिंग सेट करना, माइक यही सेट करना, तेज मत करना। मैं अपना बॉलिंग बढ़ाऊं तो इसका कम मत करो, मैं अपना बढ़ाऊं कि घटाऊं कुछ भी करूं, मैं बहुत बढ़िया सेट किया, बहुत बढ़िया साफ। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। कौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। एक पंक्ति में दिखता है हरिओम कुमार। देखिए मैं हिंदी का आदमी नहीं हूँ, मेरा दुर्भाग्य है कि अंग्रेजी में पढ़ा और मैंने 40 साल अंग्रेजी में कानून पढ़ाया है यूनिवर्सिटी में। मैं संयोग से हिंदी का कवि हूँ। मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूँ। मैंने मीसा भोगा इमरजेंसी में। मैं केवल हिंदुस्तान को गाना चाहता हूँ। देश और देश का दर्द गाने के सिवा मेरे सामने और कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है। मन से सुनिए, भूमिका बना रहा हूँ, फिर इस कविता को सुनाऊंगा, फिर मैं एक कविता और सुनाऊंगा, आपका मन होगा तो। बस मैं आपका समय मांगता हूँ, मैं कहीं बीच में भूलूं तो, क्योंकि कोरोना के 1 साल ने हमें कविता नहीं पढ़ने दी। 1 साल सन्नाटे में बीते, तरस गए हम लाइव देखने के लिए, जनता देखने के लिए। और अभी तो कोरोना के बाद में दूसरा तीसरा प्रोग्राम, और ये बाकी सारे कभी भूल नहीं रहे, इसके माने इन्होंने प्रोग्राम किए हैं। अच्छा, मुझे बुलाया नहीं किसी ने तो मैंने तो नहीं की, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे तो दूसरा या तीसरा प्रोग्राम। सुनिए मन से, आज से शायद मेरे प्रोग्रामों का शुरुआत हुआ, आज से उन्नाव से, इस कविता की धरती से आज से मैं कविता पढ़ना सीखता हूँ। एक पंक्ति में कविता है, एक पंक्ति में मैं हूँ, एक पंक्ति में मेरा चरित्र है, एक पंक्ति में मेरा पूरा दर्शन है। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। कौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र हो मैं सत्य त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। समर्थन आपका आपने इतने मन से करता है, सुनिए सर। मेरी तुझ निगाहों पर मैं दिल्ली से बात करूंगा, भीड़ भरे चौराहों पर मैं गाथा वाचन करता हूँ, सिंहासन परिवर्तन की अच्छे आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं टिकती, और किसी भी करके आगे मैं, और कभी भी करके आगे तुमको रात नहीं लिखती। मैं शब्दों के कंठ ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सरला जी ने सुनाए, मधु चतुर्वेदी जी ने सुनाए, सुना हूँ मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं। नेक मधारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दस तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ। मेरी हिम्मत को दाद देते रहना, मैं हर समय ऐसा बोलने की कोशिश करता हूँ। मैं दामन में दस तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ। भारत माता को कहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जैन सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को सल्यूट आपको। भारत माता को कहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जैन सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। स्वर्ण जयंती काल था वो जब उनको आतंकवादी बताया गया था। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, आजादी दर्द है ये, आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है। बलिदानी पत्थर पर फूका बार बार तड़पाता है। इंकलाब की बलबे की भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं परंपरा का जान हूँ, भूषण की शैली का उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ। मैं पीला की तीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीला की तीखों में संगीत नहीं। अखिलेश जी आपको समर्पित करता हूँ, इस दर्द को समझना कैसा लगा होगा। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी। आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बदनामी से खत को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे तन को रोका, तुमसे कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला, लेकिन कोई ये ना। कविता का केवल यह सौंदर्य, हमारा लाडला प्यारा गीतकार विष्णु बैठा है, इसको सौंपता हूँ।
जब कोई राजनीति का आदमी किसी शहीद को आतंकवादी कहेगा तो शहीदों की आत्मा तो सब सुनेगी ना, जितने भी ऊपर हैं सबने सुना होगा कि आज ये क्या हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद को कोई आतंकवादी बता रहा है तो उन पर क्या गुजरी होगी, इस सौंदर्य बोध को मेरे साथ जीना सुनना है। सारे वतन को रोधा चुप्पे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद मिस्र की कदमों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पत्थर तारा टूट गया होगा, अस्फाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अस्फाकुल्लाह की आंखों में नील गगन में कोई पत्थर तारा टूट गया होगा, अस्फाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत भूख पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा, चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। और एक पंक्ति प्यार मांगती है, फिर पढ़ता हूं सुनना। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये भी सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये भी सुनने की खातिर फेंका। और मैं बहुत गुस्से में था साहब, क्रोध भरा हुआ था मेरे भीतर, तो मैंने एक लाइन में अपना गुस्सा लिखा है। मैं उन्नाव की धरती से जो साहित्य को प्यार करती है, कवियों को एक साल बिना तालियों पे रहना पड़े, हम तो लिफाफा जी भी लोग हैं। मन मानता हूँ पूरे स्तर का, मुझे यादगार तालियां देना, आपको लगे मैंने गुस्सा ठीक रख दिया है। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये भी सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, जहां मरे आजाद बात के पत्ते खड़क गए होंगे। क्या क्या हुआ होगा, समझना क्या क्या हुआ होगा। जहां मरे आजाद बात के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे, शायद पत्तों पत्तों उनकी जिंदगी भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठाने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठाने। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैंने शेखर को पढ़ने के लिए बहुत किताबें पढ़ी। मैं आपको दो बातें ऐसी बताता हूँ जो आप शायद नहीं जानते। आपका बेटा है मध्य प्रदेश में भटना में जाके रहे, उनके माता पिता झापुआ जिले में, और 70 साल में पहली बार कोई प्रधानमंत्री उनके जन्म स्थान पर गया, वहां पहली बार एक बार। दो बातें मैंने ऐसी पढ़ी जो आम लोग शायद नहीं जानते। तो एक 700 लोगों को अंग्रेजों ने नौकरी दे रखी थी पुलिस में, केवल इसलिए कि वो शेखर को पहचान लें, केवल पहचानने के लिए 700 लोगों को नौकरी दे रहे। और एक दूसरा वाक्य मैंने ऐसा पढ़ा है जो दुनिया में किसी क्रांतिकारी के मुंह से निकला ही नहीं। वो खजाने लूटते थे सरकार के, आजादी की लड़ाई के लिए, हथियारों के लिए, पैसा उनकी संदूक में रहता था। उनके माता पिता गरीब थे, इकलौता बेटा था। भावरा में गरीब माँ बाप थे, किसी ने एक बार आकर उनको सूचना दी कि तुमको मालूम है आज तुम्हारे माता पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि घर में रोटी की व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम यार इस संदूक में से इतना पैसा तो घर भेज दे कि तेरे माँ बाप रोटी खा लें। दो वाक्य बोला चंद्रशेखर आजाद, दो वाक्य, एक वाक्य आंखें गीली करके और एक वाक्य आंख लाल करके। आंखें गीली करके तो ये कहा क्या माता पिता सिर्फ मेरे हैं और क्रांतिकारियों के नहीं, और कहा याद रखना दूसरा वाक्य बोला है चंद्रशेखर, दुनिया के किसी क्रांतिकारी के मुंह से सुना नहीं होगा आपने। तो मेरे माँ बाप को रोटी नहीं खिला सको तो आगे बताना किसी दिन, मैं रात के अंधेरे में आऊंगा और इस पिस्तौल की गोली दोनों के सीने में 2 गोली उतार के चलाऊंगा। इसको राजनीति की आतंकवादी बताएगी। शेखर पर आधी मिनट बोलता हूँ, सुनना था, केवल आधी मिनट। शेखर महायज्ञ का नायक, गौरव भारत भूखा है। शेखर होगा आपका बेटा, लेकिन वो तो
सारे देश का बेटा है। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की गोली ने इनकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली गर्दन के तल कर डाली, आजादी के हवन कुंड की अग्नि के तल कर डाली, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रण में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी ढेर जाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चले चले न खाता था, अब तो नेता पर्वत सर के चेहरों को खा जाते हैं और फूलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं, अब तो नेता पर्वत सर के चेहरों को खा। भारत भूखा है, इसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, वो आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत। और साहब ये मैंने तभी लिखी थी, अब नहीं, क्योंकि वो खुद नहीं थी। भाजपा के लोग यहाँ होंगे आजकल, तो जो नहीं भी भाजपा के होंगे तो सब भाजपा के हो गए होंगे। मेरी ईमानदारी लगे तो मेरा समर्थन करना, आप घोर भाजपाई हो फिर भी आपको लगे मैं ईमानदारी से सच बोल रहा हूं तो मैं आपका समर्थन मांगता हूं। सुनना, उसी समय की बात है ये। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले थे, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले थे, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते थे, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते थे, 5 दिनों तक जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, सब गठबंधन तोड़ा होता जो तुम हिम्मत वाले थे, सब गठबंधन तोड़ा होता जो तुम। ठीक कह रहा हूँ ना साहब? तो कुछ और कह दो, समर्थन करोगे या बहुत सख्त बात कहने जा रहा हूँ। सब गठबंधन तोड़ा होता जो तुम हिम्मत वाले थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, सब गठबंधन तोड़ा होता जो तुम हिम्मत वाले थे, तुम सत्ता में शामिल थे तो तुम डांट भी सकते थे, तुम सत्ता में शामिल थे तो तुम डांट भी सकते थे, जो जीभ शहीदों पर फूके वो जीभ काट भी सकते थे, जो 3 छंद पढ़ता हूँ इस कविता की और अखिलेश जी को समर्पित करता हूँ। इस छंद में थोड़ी सी कविता आ गई है बस, वरना ओज के लोगों से, ओज के कवियों से कविता की उम्मीद कम करते हैं लोग, और क्योंकि ताली पिट जाती है फिर उसमें कविता खोजते ही नहीं। कविता आजकल उस कविता में खोजे जाते हैं जिसको जनता सुनती नहीं है, जो समझ में नहीं आती जनता के, वो बहुत अच्छी कविता होती है। एक बहुत बड़ी कविता बताता हूँ मैं आपको। हमने बिल्ली का बच्चा पाला, बिल्ली की बिल्ली बच्चा का बच्चा, ये धर्मयुग के पेज पर पूरे पेज